जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, और जैसे ही टच करोगे तो वहाँ पर एक लिखा हुआ आएगा ऑल, उसे भी आप टच कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बना कर रखूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो शुरुआत की कलीसिया थी वो हर रोज़ प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति में, प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना में लवलीन रहते थे। फिर भी ऐसी संगति पाने के बाद भी, ऐसे लोगों के बीच में रहने के बाद भी हनन्याह और सफीरा कैसे आ गए, उनके जीवन में लालच कैसे आ गई, उनके जीवन में झूठ कैसे आ गया, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। प्रभु यीशु के 12 चेले थे और वो लगातार प्रभु यीशु के साथ संगति में रहते थे। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, अपना कारोबार भी छोड़ दिया था और लगातार प्रभु यीशु के साथ संगति में रहते थे। प्रभु यीशु वो है जो 100% पवित्र थे। उनके साथ लगातार ये लोग संगति में रहते थे। साथ में उनके सारे प्रचार सुनते थे, सारे उपदेश सुनते थे, उनके सारे चमत्कार भी चेले लोग देखते रहते थे। फिर भी उनका जीवन कैसा था? चेलों का जीवन जो था वो कैसा था? एक बार तो वो लोग प्रभु के पीछे पीछे चलकर बातें कर रहे थे, हमें बड़ा कौन, जबकि प्रभु उनको सिखाते थे कि जो बड़ा बनना चाहे वो सभी का दास बने, सभी का सेवक बने। प्रभु ने यह भी कहा था कि मनुष्य का पुत्र, मतलब खुद की बात कर रहे थे, मैं सेवा करवाने नहीं, मैं तो सेवा करने के लिए आया। मैं तो बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देना है। लेकिन चेले जो है वो तो 12 में भी बड़ा बनना चाहते थे। एक बार तो चेले लोग कहीं पर जा रहे थे, प्रभु यीशु भी थे, तो कोई था जो भूत प्रेत निकाल रहा था, वो भी प्रभु यीशु के नाम से। तो इन लोगों ने उनको मना कर दिया, तो क्यों भूत प्रेत निकालता है, वो भी प्रभु यीशु के नाम से, क्या तो हमारे साथ चलता है? और प्रभु यीशु को भनक तक नहीं आने दी इस बात की। और वहां से दूर निकलने के बाद सभी लोग बोल रहे, प्रभु प्रभु, आज तुमको रास्ते में एक इंसान मिल गया जो आपके नाम से भूत प्रेत निकाल रहा था, हमने तो उसको मना कर दिया। ईर्ष्या थी इनमें ईर्ष्या आ जाती थी। प्रभु यीशु पवित्र थे, इनके साथ संगति थी, लेकिन इनके जीवन में ईर्ष्या थी। बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तो आपके लिए मरने के लिए तैयार, हम ठोकर नहीं खाएंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु पकड़वा दिए गए, सारे चेले प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। यहूदा तो पकड़वाने के लिए आया था। प्रभु यीशु सिखाया था माफ करो, और पतरस से पूछा था कि यीशु, मेरा भाई मेरे पास कितनी बार क्षमा मांगे और मैं माफ करूं, क्या 7 बार? बोले नहीं, 70 गुना 7 बार। और वही पतरस ने तलवार निकालकर कान काट दिया था किसी का, जिसने माफी के बारे में सुना था, समझा था। वो पतरस ऐसे काम कर रहे, बड़ी बड़ी बातें इनके जीवन में थी, लेकिन आज्ञाकारी इनके जीवन में नहीं थी। इनका जीवन जो है वो सही नहीं था। इतना ही नहीं, वो 12 खुद भी प्रेरित थे, प्रभु यीशु के साथ लगातार रहते थे, फिर भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया था। क्यों? 70 चेले, वो भी प्रभु यीशु के चेले थे, उन्होंने भी दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर अधिकार पाया था, भूत प्रेत निकाले थे, बीमारों को चंगा भी किया था। और ये लोग भी प्रभु यीशु के साथ संगति में थे, लेकिन ये सभी लोग प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए, क्योंकि
एक बार प्रभु यीशु ने प्रचार किया जो लिखा है यूहन्ना उसके अध्याय 6 में, बोले आसमान से जो रोटी आई है वो मैं हूं, 35वें वचन में लिखा है। फिर प्रभु यीशु 51 में कहते हैं 51 वचन में कि मेरा मांस खाना है, मेरा लहू पीना है। फिर प्रभु यीशु ने आगे और भी समझाया, जो मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है, उसमें जीवन है, वो मेरे अंदर रहता है, मैं उसके अंदर रहता हूं। मेरा मांस सही में खाना है और मेरा लहू सही में पीना है। जो खाएगा और पिएगा उसको अनंत जीवन है। ये सारी बातें जब चेलों ने सुनी, 70 चेले भी हाजिर, 12 चेले भी हाजिर, और भी कई लोग थे वहां पर। लेकिन यूहन्ना 6 और उसके 60वें वचन में लिखा है कि कई चेलों ने बोला, ये तो कितनी कठिन बात है, ये कौन कर पाएगा, कठिन बात है, कोई नहीं कर पाएगा। और फिर 66वें वचन में लिखा है, यूहन्ना 6 का 66, और वो चेले प्रभु यीशु को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ये 70 चेले थे। अब हम कैसे कह सकते हैं 70 ही चेले थे, क्योंकि जब आगे पढ़ते उसका 67 तो प्रभु यीशु ने 12 चेले को पूछा, क्या आप लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तब पतरस ने बोला कि प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाए, क्योंकि आपके पास तो अनंत जीवन की बात है। तो 12 चेले तो अभी भी वहां पर थे। इससे पता चलता है कि 12 से 70 जो चेले थे वो प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। क्यों? इसका कारण क्या है? पहला तीमुथी इसका पहला अध्याय और 19 और 20 वचन में लिखा है कि विश्वास रखो और अपने दिल को साफ रखो, निर्मल रखो, क्योंकि विश्वास छोड़ देने के कारण कई लोगों ने विश्वास की बेड़ी को डुबो दिया है। और उनमें एक है हुमनायुस और एक है सिकंदर। देखो ये दोनों की संगति पौलुस के साथ थी। पौलुस प्रेरित, जो जिसको नेक्स्ट टू क्राइस्ट कहते हैं, और ऐसी की संगति छोड़कर हुमनायुस और अलेक्जेंडर वहां से निकल गए। क्यों? पौलुस के साथ तीमुथी थे और पौलुस के साथ देमास भी थे। और दूसरा तीमुथी उसका 4 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, और पौलुस वहां पर कहते हैं कि देमास इस संसार पर प्रेम रखते हुए मुझे छोड़कर वो चला गया है। देमास क्यों छोड़कर चले गए? संसार पर प्रेम उनको क्यों आ गया? शुरुआत की कलीसिया देखो कितनी बढ़िया थी। शुरुआत की कलीसिया देखो, हर रोज प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, हर रोज संगति में रहते थे, हर रोज प्रभु भोज रहते थे, सभी लोग साथ रहते थे, प्रार्थना में लोग रहते थे। और फिर भी उनमें हनानिया और सफीरा जैसे लोग थे जिन्होंने लालच किया, जिन्होंने झूठ बोला, जबकि सारे लोग इकट्ठा रहते थे। सभी लोग अपनी संपत्ति बेच बेचकर प्रेरितों के आगे पैसा रख देते थे और सभी एक साथ, एक मन, एक चित्त होकर रहते थे। लेकिन हनानिया और सफीरा, उनमें लालच क्यों आ गया? वो क्यों वहां से भाग गए? उनको क्यों मौत आ गई? नया नियम जो है वो यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया है, ग्रीक। और ग्रीक लैंग्वेज में जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका
42 वचन में लिखा है कि वो लोग, मतलब जो शुरुआती कलीसिया थी, वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। पहला लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाने। तो प्रेरितों से कैसे शिक्षा पाते? सभी लोग इकट्ठा होते होंगे, संगति करते होंगे तभी। तो उसके बाद फिर से संगति शब्द क्यों लिखा है? इसका कारण है कि यूनानी लैंग्वेज में जो संगति शब्द है वो है कॉर्नोनिया, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, कॉर्नोनिया। और उसका मतलब होता है शारीरिक, फाइनेंशियल, आर्थिक, दिमागी हालत, सभी का एक समान बंटवारा करना, सभी एक समान लोगों में बांट देना, इससे कहते हैं संगति। संगति का मतलब आपके पास जितना कुछ है और संगति में जितने लोग हैं वो सभी उसके बराबर के हिस्सेदार, बराबर के सहभागी है। समझो आप जहां संगति में जाते हो, वहां का कोई भी इंसान, वहां का पास्टर, वहां का अगुवा, वो कभी भी आपके घर किसी भी वक्त आ सकते हैं, किसी भी वक्त आपके घर में आकर सो सकते हैं, खुद फ्रिज खोलकर उसमें से कुछ भी खाना ले सकते हैं, खुद बनाकर खा भी सकते हैं। इसी तरह से सभी के घरों के लिए ऐसा ही है। अगर इसी तरह से चल रहा है तो उससे ग्रीक में कहते हैं संगति, कॉर्नोनिया। इससे कहते हैं संगति। आपकी जितनी भी चीजें हैं, उस सभी चीजों के ऊपर जितना आपका हक है, अधिकार है, उतना ही सभी संगत वालों का भी अधिकार है। तो उससे कहते हैं कॉर्नोनिया या तो संगति, इससे कहते हैं। और आपकी सारी चीजें उस सभी में बराबर के हिसाब से बांट दी जाती है, इससे कहते हैं संगति। अगर ऐसा नहीं तो इसको संगति मतलब कॉर्नोनिया नहीं कह सकते। आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में संगति कह सकते हो, लेकिन ये बाइबल की संगति नहीं है। प्रभु यीशु के चेले 12, वो देखने में तो प्रभु यीशु के साथ संगति में थे, वे कौन सी संगति में थे? प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में चले जाते थे। लूका उसका 21वां अध्याय 37 वचन में लिखा है कि वो पूरी रात पहाड़ के ऊपर चले जाते थे, लेकिन चेले नहीं जाते थे। गेत्सेमानी के बाग में जब प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने बोला प्रार्थना करो, तब वो लोग प्रार्थना नहीं करते, सो जाते थे। जब प्रभु से ऊंचे पहाड़ के ऊपर गए, मूसा और एलिया वहां पर आए, तभी भी चेले तो सो रहे थे। ऐसी कैसी संगति? ऐसा नहीं। सभी बातों में एक मन, सभी बातों में एक चित्त, एक साथ रहना, उससे कहते हैं कॉर्नोनिया, मतलब कि बाइबल की संगति। और चेले इस तरह से संगति में नहीं थे, इसलिए उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। हुमनायुस और सिकंदर, वो भी पौलुस के साथ इस तरह से संगति में नहीं थे, इसलिए वो लोग पौलुस को छोड़कर चले गए, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। देमास इस संसार के ऊपर प्रेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पौलुस के साथ वो संगति में सही में नहीं है जिस तरह से संगति होनी चाहिए। हनान्याह और सफीरा वो कुछ तो अपने पास रखना चाहते हैं, बाकी के ऊपर सभी का हिस्सा ऐसा संगति में नहीं होता, उसे संगति नहीं कहते। और ये भी कौन सी संगति में थे? सही से तो ये लोग भी संगति में नहीं थे, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया और लालच और झूठ उनके जीवन में आ गया। बचने के लिए
संगति जरूर है, और वो भी आपकी संगति नहीं, बाइबल वाली संगति, कौरव नहीं है। परमेश्वर आपको इस संगति में बनाए रखे। आमीन।